अग्निपथ योजना पर बिहार वाकई अग्निपथ पर चल रहा है। देखिए किस तरीके से इस वक्त मैं दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। चारों तरफ से यहाँ पर ईंटबाजी, रोड़ेबाजी और अब जो पुलिस के जो फोर्स यहाँ पर जवान पहुँचे हैं वो भी दूसरी तरफ से रिटेलिएट करते हुए। लेकिन उस बीच में अगर आप देखें तो ये दानापुर जंक्शन यहाँ पर सामने दिखा है, दानापुर जंक्शन। और फिर आप अगर बाएं तरफ देखें, तमाम जितनी जो गाड़ियाँ यहाँ पर इस परिसर में खड़ी हुई थी वो सब अभी भी यहाँ पर उसमें आग लगी हुई है। लेकिन सब कुछ धू धू करके यहाँ पर जल रहा है, सब कुछ राख हो चुका है, सब कुछ स्वाहा हो चुका है यहाँ पर। जी देखिए, आज ये हालात नहीं, और आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल इनको इल्म भी नहीं रहा होगा कि आज क्या होगा। परसों भले ही इल्म नहीं था जब 4 जगह पे आग लगी थी, कल 20 जगह पे आग लगी। और जिस तरीके से मैसेजेज वायरल किए जा रहे थे, जिस तरीके से सबको बुलाया जा रहा था, समस्तीपुर चलिए, सासाराम चलिए, सब कुछ आग लगा देना है, तमाम चीज़ों की जानकारी पुलिस प्रशासन को थी। आज इस वक्त कैमरे में समीर जो कुछ दिख रहा है, जो पुलिसकर्मी यहाँ पे दिख रहे हैं, जो फोर्स, जो सुरक्षा बल यहाँ पे दिख रहा है, ये आग बुझाने की सिर्फ कोशिश है। आग न लगे इसकी कोई कोशिश नहीं हुई है। मैं पिछले 1 घंटे से, हालांकि हमारे पास अपने जो हथियार होते हैं वो कुछ नहीं था, तकनीकी मजबूरियाँ थी, क्योंकि कैमरे खोलने के साथ ही मोबाइल फोन जैसे शुरू करते थे वैसे पत्थरों की बारिश होने शुरू हो जाती थी। ये देखिए किस तरीके से इस परिसर में 1 2 3 4 5 6 कारों को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है, सिर्फ आग बुझाने। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि आग बुझने के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, और आग बुझने के बाद उस राख पर पानी डालने का सिर्फ काम हो रहा है। ये तो बाहर का परिसर है, अंदर अगर आप चलेंगे तो अभी भी सब कुछ धुआं, सब कुछ। ये इसमें से कितने रोड़े पत्थर हम लोगों ने खाए हैं, क्योंकि अंदर पूरा जो परिसर है वो सब कुछ छात्रों के हवाले था। अगर आप दाहिने देखें तो वहाँ मोटर बाइक्स किस तरीके से जली हुई हैं। अब जो ये पुलिस के कदमों की जो चहलकदमी दिख रही है, वो आधा घंटा पहले तक यहाँ कोई नहीं था, कहीं नहीं था। पूरी तरह से ये छात्रों के कब्जे में ये पूरा रेलवे परिसर, ये रेलवे स्टेशन का जो परिसर है। अब भले ही ये देखिए, यहाँ से आप सिर्फ देखते जाइए किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर क्या कुछ किया गया है। सब कुछ आग के हवाले, सब कुछ स्वाहा। सामने जो आपको ट्रेन दिखलाएं, कुछ देर पहले तक, अभी 10 मिनट पहले उस ट्रेन में आग धू कर जल रही थी। अब धुएं का गुबार यहाँ आप देखिए, ये सामने देखिए, यहाँ पर आपको जिस तरीके से यहाँ पर आग लगाई गई है, एक एक चीज़ को प्लेटफॉर्म से निकाल करके और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है और सबको आग के हवाले कर दिया गया है। सामने देखिए 1 2 3 4 और जो अगली 5वीं बोगी है, जो यहाँ से जब भी मैं पहुँचता हूँ 5वीं बोगी नहीं दिखती है। 5 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया है। इंजन को जैसे तैसे रेलवे कर्मचारियों ने इंजन को जैसे तैसे काट के अलग किया है। लेकिन मोटर बाइक को आप देखिए कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म संख्या 1 के बाद से इस रेलवे ट्रैक पर किस हालात में इसको यहाँ तक लाया गया होगा, सिर्फ सोचा जा सकता है। और इन सभी मोटर बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया है। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखेगा समीर, बहुत कुछ आपको तस्वीरों में शायद स्पष्ट न दिखे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें धुएं के गुबार में इस वक्त छिपी हुई हैं। यहाँ देखिए, कुछ तकनीकी बाध्यता है कि हम आगे तक कैमरा लेकर नहीं जा पा रहे हैं, वरना अगर आप अपनी मेरे बाईं तरफ देखें, बाईं तरफ ये जो रेलवे बोगी है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर फरक्का एक्सप्रेस, मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस की 5 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया है। और वो यहाँ पर तांडव मचा है जो सिर्फ तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। शायद शब्दों के वैशाखी की शायद ही ज़रूरत हो कि कुछ बखान किया जाए कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्या यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये जो सामने जीआरपी का केंद्र है, यहाँ पर महज 5 पुलिसकर्मी, जिसमें से 4 महिलाएं बची हुई थी,